और तेहरान से लेकर खुरासान तक ईरान सुलग रहा है। पिछले 12 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो चुके हैं। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हालात जंग तक पहुंचेंगे और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान से डायरेक्ट वॉर करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान और अमेरिका में कैसी टक्कर होगी, वो हथियार से तय होंगे। और इसके लिए आपको समझना होगा कि दोनों देश कहां हैं। जहां महाशक्ति अमेरिका के पास कुल 13,28,000 एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं ईरान के एक्टिव सैनिकों की तादाद सिर्फ 6,10,000 है, यानी अमेरिका की तुलना में आधे से भी कम। अब बात दोनों देशों के वायुसेना की करते हैं, एयरफोर्स की कर लेते हैं। तो जहां अमेरिका के पास 1,790 लड़ाकू विमान है, जिसमें F-22, F-35 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, जो किसी भी रेडार को चकमा दे सकते हैं। मगर ईरान के पास क्या है? ईरान की वायुसेना के पास सिर्फ 188 लड़ाकू विमान, उधर 1,790, इधर सिर्फ 188 लड़ाकू विमान, जिनमें से एक भी एडवांस नहीं है। अगर बात जमीनी जंग की करें तो अमेरिका के जंगी खाने में आधुनिक टैंकों की भरमार है और उनकी तादाद है करीब 4,640। वहीं ईरान के पास ज्यादातर 50 से 60 साल पुराने सोवियत एरा वाले टैंक हैं, जिनकी तादाद करीब 1,713 है। ठीक इसी तरह यूएस की नेवी के पास 11 सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बी की तादाद भी दर्जनों में है। जबकि ईरान की नौसेना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, सिर्फ गश्त लगाने वाले जहाज हैं और कुछ पनडुब्बियां हैं। यानी दोनों देश अगर आप देखें तो ईरान अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकता है। ईरान में खलीफा के खिलाफ बगावत जारी है और ये बगावत किसी भी वक्त जंग की चिंगारी को भड़का सकती है, क्योंकि एक तरफ ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं इसी बीच आशंका ये भी जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ट्रंप ईरान पर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। किसी भी वक्त ईरान बम गोला बारूद से दहल सकता है और किसी भी वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर का तख्ता पलट हो सकता है। दरअसल बीते 2 सप्ताह से ईरान सुलग रहा है, धधक रहा है। खलीफा की सल्तनत को उखाड़ फेंकने के लिए हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है, ईरान को खलीफा और उसके मुल्लाओं से आजाद कराना। प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर रहे हैं, सैन्य इमारतों पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की जा रही है, तो कहीं सड़कों पर मौजूद दर्जनों गाड़ियों और बसों को सरेआम फूंका जा रहा है। ईरान की सड़कों पर उतरी एंटी मुल्ला ब्रिगेड सब कुछ तबाह करने को आमादा है। वहीं ईरान पर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों नजर बनाए हुए हैं। ट्रंप ने तो ईरान की एंटी मुल्ला ब्रिगेड का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि ईरान को जंग की चेतावनी भी दे दी है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान की तरफ देखने की हिमाकत की तो अंजाम बेहद भयावह होगा। और वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि ईरान से अमेरिका और इजराइल की अदावत दशकों पुरानी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका के इशारे पर कई बार इजराइल परमाणु ठिकानों को निशाना तक बना चुका है। ऐसे में अभी जो हालात ईरान में बने हैं वो ट्रंप के लिए मुफीद है। इसका फायदा उठाकर ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।